बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें तैयारा हादसे से मुताल्लिक। लाहौर से कराची आने वाला PIA का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग से चंद सेकंड पहले गिरकर तबाह हुआ। 97 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। 19 मैयतों की शनाख्त कर ली गई है। हवाई जहाज मॉडल कॉलोनी के इलाके जिना गार्डन की आबादी पर गिरा। तैयारे में अमले के 8 अरकान समेत 99 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम ने लाशों और जख्मियों को निकालने का काम मुकम्मल कर लिया है। तैयारे का मलबा उठाने का काम आज शुरू किया जाएगा। रात भर क्या इमदादी कार्रवाइयां की गई और इस वक्त हादसे के मकाम पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, मलबा उठाने का काम कब तक शुरू होगा? मलबा उठाने का काम अब से कुछ देर बाद शुरू किया जा सकता है। जो पाक फ़ौज की हैवी मशीनरी है वो यहाँ पर मौजूद है। पाक फ़ौज के आला अफसरान और एहलकार जो कि स्पेशल ट्रेंड है इंजीनियरिंग डिवीज़न के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स के जो एहलकार और हुकाम हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के हुकाम मौजूद हैं। इसमें अब तक जो क्लैरिफाई किया गया है महकमा सेहत की जानिब से, उसमें 66 अफराद की जो लाशें हैं वो बताई गई हैं कि जिन अस्पताल में, इसमें 20 ख़वातीन की लाशें हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, 43 मर्द हैं और 3 बच्चे हैं जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें से 50 लाशें ऐसी हैं जो कि जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, 16 ऐसी हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है। इसके अलावा जो सिविल अस्पताल में 31 लाशें हैं उसमें 6 फ़ीमेल हैं, यानी कि ख़वातीन की लाशें हैं। इसके अलावा 25 इसमें मर्द हज़रात हैं उनकी लाशें। कोई बच्चे की लाश सिविल अस्पताल में नहीं है। इसमें जो अनआइडेंटिफाइड हैं सिविल अस्पताल में वो 28 हैं, यानी जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है, और 3 ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त हुई है। तो 19 टोटल अफराद हैं जिनकी शिनाख्त हुई है। तमाम लाशों के जो DNA हैं वो लिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो जाँ बहक अफराद हैं उनके अहल खाना में से 68 अफराद का DNA टेस्ट लिया गया है। इसमें 2 DNA टेस्ट कायम किए गए हैं, एक सिविल अस्पताल में कायम किया गया और दूसरा जिन अस्पताल में कायम किया गया है। जो सिविल अस्पताल में कायम किया गया है उसमें अब से कुछ देर पहले तक 31 अफराद के DNA सैंपल्स लिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो जिन अस्पताल में है उसमें 37 अफराद के DNA सैंपल्स लिए गए हैं। 2 अफराद की शिनाख्त जो जाँ बहक हुए हैं उनकी शिनाख्त नादरा के सिस्टम से हुई है, जो कि जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है। इसके अलावा जो दीगर अफराद हैं उनको या तो उनके प्यारों ने शनाख्त किया है या फिर उनकी शनाख्त हुई है। तो इस वक्त जो सिचुएशन थी, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था जो कि मुसाफिरों के लिए था, वो कंप्लीट किया जा चुका है। जो मलबा उठाने का काम है वो अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतों को सिविल और जिन्ना हॉस्पिटल से सर्द खानों में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, अब तक कितनी मैयतों की शनाख्त की गई है? देखिए जी, सिविल और जिन्ना अस्पताल में मजमूई तौर पर 97 लाशें लाई गई। 66 जो हैं वो जिन्ना अस्पताल में लाशें लाई गई, जबकि 31 जो है सिविल अस्पताल में लाई गई। इनमें से 16 लाशों की शनाख्त जो है वो जिन्ना अस्पताल में की गई है, जबकि 3 की शनाख्त जो है वो सिविल अस्पताल में की गई है। लाशों की जो है वो कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पतालों में उनका DNA सैंपल लेने के बाद उन्हें सर्द खानों में मुंतकिल कर दिया गया है। छिपा के सर्द खाने में 39 लाशों को मुंतकिल किया गया है, जबकि ईदी के सोराब रोड पर वाक़ सर्द खाने में 56 लाशों को मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 लाशों को CMH मलीर भी मुंतकिल किया गया है। अब तक इस होने वाले हादसे में जहाँ बहक होने वाले ख़वातीन की जो तादाद है वो 26 है। सिविल अस्पताल में 6 ख़वातीन की लाशें लाई गई, जबकि जिन्ना अस्पताल में 20 ख़वातीन की लाशें लाई गई। इसी तरह जो है वो जिन्ना में 43 मर्दों की लाशें लाई गई, जबकि सिविल में 25 मर्दों की लाशें लाई गई। इन तमाम जो लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद और DNA सैम्पलिंग के बाद यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जो यहाँ पर पुलिस के ऑफिसर थे, फोकल पर्सन, उनका ये कहना था कि जो उनके लवाहिकीन हैं उनके जो DNA सैम्पलिंग जो है वो यहाँ नहीं की जा रही, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी में जो डेस्क बनाई गई है उनके लवाहिकीन वहाँ पर DNA सैंपल दे सकते हैं, क्योंकि मुतअद्दिद ऐसी लाशें हैं जो कि नाकाबिले शनाख्त हैं। सिर्फ 19 ही ऐसी लाशें हैं जो कि काबिले शनाख्त हैं, जिनकी शनाख्त हो चुकी है। तो रात गए यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी था, ताहम उन्हें फिर हिदायत की गई कि वो अपनी सैम्पलिंग के लिए जो है वो कराची यूनिवर्सिटी जाएँ। तो जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल से तमाम लाशों को जो है वो सर्द खानों में मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा कमर, ये भी बताइएगा, इलाका मकीन जो घर मुतासर हुए थे उसके जो अफराद थे, उसका कोई ज़ख्मी अभी भी यहाँ पर ज़ेर इलाज है और उसमें कोई शख्स क्रिटिकल?
देखिए जी, गुज़िश्ता रोज़ 6 अफराद जो है वो मॉडल कॉलोनी से जिन्ना अस्पताल में लाए गए थे। ताहम डॉक्टर सिमी जमाली का कहना था कि वो क्रिटिकल नहीं थे, उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद यहाँ से रवाना कर दिया गया था। डीसी कोरंगी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, उनके मुताबिक इस हादसे में जो है वो 19 घर तबाह हुए हैं, जिसमें से 2 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इन मुतासरा घरों के जो रिहायशी अफराद हैं उन्हें जो है वो हुकूमत ने ऑफ़र की थी कि वो चाहें तो अपने घरों में रहें, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो हुकूमत उन्हें जो है वो होटल में रिहाइश दे सकती है। 16 रिहायशी अफराद जो हैं वो शारा फैसल पर वाक़े होटल में मुंतकिल हुए हैं। बाकी दीगर अफराद जो हैं वो उन्होंने होटलों में मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। ताहम इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि जो मुतासरा अफराद हैं उनसे मुकम्मल राब्ते में हैं, उन्हें किसी भी किस्म की ज़रूरत होगी तो हुकूमत उन्हें मुहैया DNA सैंपल्स के जरिए करेगी। तमाम लाशों की शनाख्त की जानी है, कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, कुछ बताया जा रहा है? देखिए जी, अभी तक तो कोई हतमी वक्त नहीं दिया गया, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये मुकम्मल हो, ताकि जो लवाकिन अपने प्यारों की लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं जल्द से जल्द वो लाशें उनके हवाले की जाए। कमर, अब ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि सर्वाइवर सिर्फ दो ही अफराद थे जो इस हादसे में जिंदा बच सके, जो तैयारे में सवार थे। जी बिल्कुल, ये बाकायदा जो महकमा सेहत ने रात में जो अपडेट दी थी तो उनमें उन्होंने कहा था कि 97 अफराद जो हैं वो इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं और सिर्फ 2 ही सर्वाइवर हैं, जिनमें से जिन्हें जो कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो इस हवाले से जो फाइनल प्रेस रिलीज आई थी उसमें ये वाज़ेह कर दिया गया था कि अब सिर्फ 2 अफराद जो हैं वो सर्वाइवर हैं। 97 लाशें हैं जो कि जिन्ना और सिविल अस्पताल में थीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। DGISPR का कहना है कि जाए हादसे से 97 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, 2 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 25 मुतासरा मकानात को क्लियर कर दिया गया है। DGISPR के मुताबिक मुतासरा मकानात के रिहायशी मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश पजीर हैं। आर्मी के दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची तैयारा हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी है और हिदायत की है कि तहकीकाती कमेटी फौरी तौर पर तहकीकाती अमल का आगाज़ करे। इस बारे में मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, वज़ीर आज़म ने तैयारा हादसे से मुतालिक मज़ीद क्या अहकाम दिए हैं? देखिए जी, वज़ीर आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत जारी की है सिविल एविएशन डिवीजन को और मुतल्लिका इदारों को, जिसमें ये कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची तैयारे हादसे की फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है और फौरी तौर पर तहकीकाती कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी वज़ीर आज़म ने दे दी है। तहकीकाती कमेटी फौरी तौर पर तहकीकाती अमल का आगाज़ करे और तैयारा हादसे की तहकीकात का आगाज़ वज़ीर आज़म का कहना था कि बिला ताख़ीर किया जाए और वफाकी हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतजार न किया जाए। इसमें यह भी हिदायत की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से और तहकीकाती अमल का ज़ाब्ता पूरा करने के लिए वफाकी काबीना जो उससे मंजूरी लेनी है बजरिया सर्कुलेशन समरी वो ले ली जाएगी। इसके लिए जो है वो इंतजार करने की जरूरत नहीं है और फौरी तौर पर अच्छा अयाज, कुछ वक्त दिया गया है कि कितने दिन दिए गए तहकीकात मुकम्मल करने के लिए? देखिए, इस तहरीरनामे में कोई वक्त तयन तो नहीं है, लेकिन उसमें फौरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर इसके बावजूद के इसके लिए काबीना की मंजूरी लेने की जरूरत है, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से जो हिदायतनामा जारी किया गया है उसमें ये मेंशन किया गया है कि उसकी भी जो है वो उसका भी इंतजार ना किया जाए, वो आज बजरिया सर्कुलेशन। अच्छा अयाज, ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि पायलट्स की तंजीम पाल्पा ने तहकीकात में हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइंस एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा किया है, तो इसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए जी, वो उस हवाले से अभी सेक्रेटरी एविएशन ने ये कमेटी तश्कील देनी है। वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें पाल्पा के भी होंगे, तहकीकाती इदारों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी खिदमात भी जा सकती हैं। लिहाजा इस हवाले से अब सेक्रेटरी एविएशन जो है वो आज ही इस कमेटी का ऐलान कर सकते हैं। उसके हवाले से जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वज़ीर आज़म ऑफिस ने उसकी इजाज़त दे दी है और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी आज ही वफाकी काबीना से बजरिया सर्कुलेशन आज मंजूरी ले ली जाएगी और आज ही ये कमेटी जो है वो अनाउंस हो जाएगी। चलें अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
एक और अपडेट ये है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के साइंसदानों की टीम तैयारा हादसे के मकाम का मुआयना करेगी। एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर का कहना है कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी तैयारा हादसे में जहां भाग अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट करेगी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जाए हादसा पर हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद मौजाना तौर पर तैयारा हादसे में महफूज रहे। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत बेहतर है। जफर मसूद के भाई अली मसूद का कहना है कि जफर मसूद की कोहनी में फ्रैक्चर हुआ है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। बैंक ऑफ पंजाब के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जफर मसूद तैयारे की आगे की निशिस्त पर बैठे थे। तैयारा लैंडिंग से सिर्फ चंद सेकंड्स की दूरी पर था। पहले तैयारे की दुम एक इमारत से टकराई। इस झटके से जहां तैयारे की रफ्तार का जोर टूटा, वहीं तैयारे के टूटने से अगली निशिस्तों के कुछ लोग बाहर जा गिरे। उनमें जफर मसूद भी शामिल थे, जिन्हें मकामी अफराद ने उठाकर कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल पहुंचा दिया। जफर मसूद तैयारे से बाहर जा गिरने के बायस आग की जद में आने से बच गए। उनकी कोहनी और कूल्हे पर चोटें आईं। CMH अस्पताल ने उनकी हालत काबिल इत्मीनान करार दे दी, जिस पर उनके अहले खाना जफर मसूद को वहां से दारुस्सेहत अस्पताल ले गए। उनके भाई अली मसूद ने बताया कि कोहनी की सर्जरी करनी है या नहीं, फैसला डॉक्टर्स करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बात भी कर रहे हैं और CT स्कैन उनका क्लियर है और एक्सरेज हो चुके हैं। एल्बो में फ्रैक्चर है, वो अभी और क्लियर हो जाएगा कि उसके लिए सर्जरी करनी है, क्या होना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, बाकी तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। अच्छा, तो पहले उनको CMH लेके गए थे, फिर यहाँ लेके आए क्या? जी, उन्हें पहले CMH लेके गए थे। CMH वहाँ पे जिन लोगों ने रेस्क्यू किया था उनका एक तो बहुत शुक्रिया, बड़ी उनसे हमारी दिली शुक्रिया, और वो लोग हमारे लिए फरिश्ते साबित हुए। वो जब वहाँ लेके गए उसके बाद हम लोग उधर ही CMH पहुँचे और फिर जब हमें तसल्ली हो गई उनसे बात करके, तो हमें शिफ्ट करके फिर उन्हें दारुल सैयद हॉस्पिटल ले आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला ने अस्पताल जाकर जफर मसूद की अयादत की और एक बयान में कहा कि जफर मसूद मुआज़ाना तौर पर हादसे से बच निकलने में कामयाब रहे। उनकी हालत इत्मीनान बख्श है। PIA के तैयारे के हादसे में एक नौजवान मोहम्मद जुबैर भी मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि परवाज़ मामूल के मुताबिक ठीक थी। पायलट ने ऐलान किया कि कराची लैंड करने लगे हैं। जैसे ही जहाज नीचे गया, नीचे की तरफ एक दो झटके लगे। जहाज थोड़ा सा रनवे पर चला, फिर पायलट ने बड़ी होशियारी से जहाज ऊपर उड़ा लिया। 10 से 15 मिनट जहाज ऊपर ही रहा। फिर दोबारा पायलट ने कहा लैंड करने लगा हूं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि आखिर तक हमें यह लगता रहा कि जहाज मामूल की लैंडिंग कर रहा है। पायलट ने कहा सेफ जगह देखकर जहां रश नहीं, लैंड करने लगा हूं। पायलट ने बड़ी कोशिश की लेकिन फिर जहाज क्रैश हो गया। हर तरफ चीखो पुकार थी, आग लगी हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि सीट बेल्ट खोली, इधर उधर देखा, रोशनी नजर आई तो बाहर निकला। कोई 10 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई और बाहर आया। फ्लाइट जो है चली है 1 बजे लाहौर से और मामूल के मुताबिक जो है वो सही चल रही थी, सारी चीजें सही थी। अनाउंसमेंट हुई है, पायलट ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं। उसने जब लैंड स्टार्ट किया है और उस जैसी जहाज को उसने नीचे किया तो 1-2 स्टेप जो है वो झटके लगे हैं नीचे की तरफ। उसको थोड़ा सा रनवे पे चला है तो पायलट ने बड़ी होशियारी के साथ उसको दोबारा जो है वो ऊपर उड़ा दिया है। ऊपर उड़ाने के बाद लोगों ने कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, सूरतें वगैरह पढ़ने शुरू कर दी, दुआएं करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक जहाज ऊपर ही वो उड़ाते रहे हैं और उन्होंने फिर एक सेफ जगह देख के जहाँ पर कोई रश नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की है, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि अनाउंसमेंट की करके कि मैं लैंड करूँ इसको, लेकिन इन केस वो जो भी हुआ है क्रैश हो गया है। क्रैश होने के बाद जब हिट हुआ है, हिट होने के बाद पता लगा है, मैंने जब अपना देखा है हर तरफ आग ही आग लगी हुई थी, चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की। तो मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है। सीट बेल्ट खोलने के बाद मैंने इधर उधर देखा है तो मुझे एक तरफ रोशनी नजर आई, तो उस रोशनी को देखते हुए मैं बाहर निकला हूँ। बाहर निकलने के बाद मैंने 10 फीट हाइट की जंप मारी है नीचे और इस तरह मैं बाहर आया हूँ। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी कराची ने कहा है कि तैयारा हादसे में 19 घरों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि तैयारा मॉडल कॉलोनी जिना गार्डन के ब्लॉक A और R में गिरा। 19 मुतासरा घरों में से 2 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। तैयारा हादसे में कॉलोनी का कोई मकीन जाँ बहक नहीं हुआ। हादसे में कॉलोनी की 3 खवातीन जख्मी हुई जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरा घरों के 16 मकीनों को शारा फैसल पर वाक़ एक होटल में ठहराया गया है, जबकि तैयारे के मलबे तले
मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एक बयान में पाल्पा ने कहा है कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हादसे की मुनासिब तहकीकात यकीनी बनाई जाए, जिसमें हसास इदारों और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन शाहिद खान आफरीदी ने तैयारे हादसे के मकाम का दौरा किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो यहाँ लोगों का गम बांटने आए हैं। मैं तो बस लोगों से मिलने आया था, देखने आया था यहाँ हमारी फोर्सेस लगी हुई यहाँ काम कर रही हैं, उनसे मिलने आया था, उनकी हिम्मत बढ़ाने आया था। लेकिन अल्फाज नहीं है मेरे पास, तो अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। और देखने आया था कि फाउंडेशन में क्या काम कर सकते हैं यहाँ के लोगों के लिए, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। पहले ये सारा जो रेस्क्यू चल रहा है ये क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। ये फाउंडेशन इन्हीं लोगों की है और इन्हीं लोगों के लिए ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारा हादसे पर शदीद दुख का इज़हार किया और कहा कि फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया किया कि इस अंधोनाक हादसे और कीमती जानों के ज़ियां पर उन्होंने ताज़ियत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान के अवाम इस ताउन और यकजहती की कदर करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने PIA तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया है। आर्मी चीफ की इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत। CEO PIA अरशद मलिक ने कहा है कि कोई तैयारा क्लियरेंस के बगैर परवाज नहीं करता। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा तकनीकी तौर पर बिल्कुल महफूज था। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CEO PIA अरशद मलिक ने कहा कि पायलट ने खुद बताया कि वो लैंडिंग के लिए हर लिहाज से तैयार है। हवाई जहाज लैंडिंग के लिए दूसरी बार नीचे आया तो उस वक्त कुछ हुआ। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने मनफी खबरों और तनकीद को मुस्तरद कर दिया। बताया कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में पहले से कोई खराबी नहीं थी। इस तैयारे ने गुज़िश्ता रोज भी एक परवाज की जो हर तरह से इत्मीनान बख्श थी। हादसे से कबल पायलट भी लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार था। फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे वो पायलट रिपोर्ट करता है कि मैं हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार हूं। ये सुनने के बाद उसको सिविल एविएशन के जो कंट्रोलर हैं वो कहते हैं आप आएं और लैंड कर जाएं। जब वो लैंडिंग के लिए आते हैं उसके बाद वो गो राउंड करते हैं। उसके बाद वो कॉल देते हैं कि मैं दूसरी अप्रोच के लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा। जब वो दूसरी अप्रोच के लिए इस्टेब्लिश करते हैं तो वहां पे उनके साथ कुछ हुआ है जिसकी जब तक फ्लाइट वॉइस रिकॉर्डर और डाटा रिकॉर्डर नहीं आ जाता ये सब इबहम रहेंगे। अरशद मलिक का कहना था कि A320 के इंजन पाकिस्तान में नहीं बनते। हादसे की तहकीकात सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करेगा, जिसमें PIA और CAA का कोई किरदार नहीं होगा। हकाइक इंक्वायरी के बाद ही सामने आएंगे। एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा। ये इंक्वायरी बैनुल अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी, जो कि इस वक्त समरी अप्रूव रही है, और वो इंस्पेक्टर्स आके इसको इंस्पेक्ट करेंगे। अरशद मलिक ने कहा कि तमाम इदारे शोहदा के अहले खाना के साथ खड़े हैं। इस अजीम जानी नुकसान में इदारे ने अपने 2 होनहार पायलट भी खोए हैं। कैमरा टीम के साथ कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची। तैयारा साज कंपनी एयरबस ने PIA के ज़ेर इस्तेमाल अपने A320 तैयारे की तबाही पर इजहार अफसोस किया है। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कंपनी का कहना है कि उनकी हमदर्दियां मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। एयरबस हादसे की तहकीकात के लिए मुआवनत फराहम कर रही है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि टिड्डी दल के हमलों के खिलाफ महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी ने ज़िला खुजदार में मुश्तरका कार्रवाई की है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी सब्जी की फसल को टिड्डी दल से महफूज बनाया गया। ये अभी इस वक्त हमारे कंट्रोल ऑपरेशन टीम वो 2 की तरफ से
د واچ دغه مطلب نه داسې پاشه چې پر هوا مخ باندې دغسې ولاړه سي نو به دې نه خرابوي. जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। लाहौर के डेविस रोड पर मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप कई हफ्तों से जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की पादाश में गिरफ्तार किया गया। ऐसे हथकंडों से सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। पेशावर मुजाहिरे में जंग जियो और दी न्यूज के सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। एहतजाज में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब ग़ज़र हयात भी शरीक हुए। अरबाब ग़ज़र हयात ने कहा कि मीर शकील रहमान दुनिया भर में हक और सच की पहचान है, हुकूमत उन्हें फौरी रिहा करे। उनका कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी मीडिया पर पाबंदी और हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट मीर शकील रहमान के खिलाफ झूठे मुकदमे का नोटिस ले। भावलपुर में प्रेस क्लब में एहतजाज हुआ। एहतजाजी मुजाहिरे में भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जंग जियो और दी न्यूज वर्कर्स एक्शन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरे में सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नवाबशाह में सहाफ़ियों ने मनुआबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया। सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी सहाफत पर कदगन है, उन पर झूठा मुकदमा खत्म करके उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना वायरस वबा के बाद क्रिकेट की बहाली के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद प्लेयर्स फील्ड पर किसी भी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए ना एक दूसरे से गले मिल पाएंगे, ना ही हाथ मिला सकेंगे। हाई फाइव पर भी पाबंदी होगी। क्रिकेट की आलमी तंजीम की जानिब से 16 सफ़ात पर मुश्तमिल गाइडलाइन में तस्दीक की गई है कि क्रिकेटर्स गेंद चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और फील्ड पर आपस में एक दूसरे से फासला रखेंगे। ऐसी कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी जिसमें बॉडी कांटेक्ट हो। प्लेयर्स अपना सामान अलहदा इस्तेमाल करेंगे। पानी की बोतल समेत कोई भी चीज शेयर नहीं की जाएगी, जबकि कोई भी सामान जैसे स्वेटर्स, सनग्लासेस, जंपर्स, कैप वगैरह एम्पायर्स को नहीं देंगे। गाइडलाइन में कहा गया है कि हर टीम के साथ एक चीफ मेडिकल ऑफिसर हो जो सेहतमंद माहौल की फरहमी का जिम्मेदार होगा। ये भी सिफारिश की गई है कि टीमें इंटरनेशनल मुकाबलों से कबल कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं और खिलाड़ी कम से कम 14 रोज करंटीना में गुजारें। गाइडलाइंस में टीमों को चार्टर्ड फ्लाइट्स पर सफर करने और प्लेयर्स के लिए एक ही फ्लोर पर मगर अलहदा कमरे बुक करने का भी मशवरा दिया गया है। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया है। खलीजी रियासतों में ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। सक्खर में लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरी ईद की खरीदारी के लिए बड़ी तादाद में मार्केटों में पहुंच रहे हैं। अवाम की क़ुव्वत खरीद में कमी से ताजिर परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद लोग ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तमाम मार्केटों में ख़रीदारों का रश है। ख़वातीन, मर्द, बच्चे सभी ख़रीदारी के लिए मार्केटों में आए हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर की अहम मार्केट शाही बाज़ार में, जहां लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं उनका ये कहना है 2 से 3 माह तक कोई कामकाज नहीं किया, जिसके बायस जो है हम खाने पीने के हवाले से मुश्किलात से दो चार हैं। तो हम ख़रीदारी क्या करेंगे। हम यहाँ आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा होती हैं ईद पर, बच्चों की ज़िद भी है, इसीलिए बच्चों की ख़रीदारी ज़्यादा कर रहे हैं। 3 महीने से लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हम अपने तो कपड़े नहीं ले सकते, खैर बच्चों के ले रहे हैं। पर दुकानदारों का भी ये कहना है कि इस बार लोगों का रश भी बहुत है, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो देख कर जा रही है। ख़रीदारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है वो 20 से 30% हो रही है। जी, सरगोधा में ईद उल फितर के मौके पर महंगाई का मुकाबला करने के लिए पुराने कपड़ों के बाजार लगाए गए हैं, जहां पुराने सूट और जूते सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा के अनारकली बाजार और हामद अली शाह रोड पर पुराने कपड़ों और जूतों के बाजार सज गए हैं, जहां पर खवातीन, मर्द और बच्चों के सिले सिलाए पुराने सूट और पुराने जूते सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ईद के लिए पुराने कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ हैं।
मैं ईद के लिए नए जूते लेने आया था यहाँ पर, लेकिन नए जूतों का रेट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं लंडे के पुराने जूते लेने आया हूँ। शहरियों का कहना है कि हम नए कपड़े और जूते नहीं खरीद सकते, इसलिए इन सस्ते बाजारों का रुख किया है। गरीब बंदे हैं, महंगाई बड़ी है, लंडे चु कपड़े लेना आया बच्चों वास्ते। कोरोना वायरस से जहां आम आदमी मुतासर हुआ है, वहीं सफेद पोश तबके के लिए भी मुश्किलात बड़ी हैं। ये लोग महंगी शॉपिंग तो नहीं कर सकते, ताहम पुराने कपड़े और जूते खरीद कर ईद की खुशियां मनाएंगे। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। एक अपडेट आपसे शेयर करें कि दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों का फौरी इनखला करने की पाकिस्तान को पेशकश की है। दुबई हुकूमत का कहना है कि हमारी एयरलाइंस पाकिस्तानियों के फौरी इनखला में मदद के लिए तैयार हैं। हुकूमत पाकिस्तान को बजरिया सिफारती मिशंस मदद की पेशकश की गई है। हुकूमत दुबई के मुताबिक एक दिन में 5000 पाकिस्तानी वतन वापस जा सकते हैं, उनको पहुँचाया जा सकता है। पेशकश पर हुकूमत पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी कौंसल खाने ने इस तस्दीक की है कि 35 दिन में 10,000 पाकिस्तानी लौट सकते हैं।